हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक की मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो थी क्लास 12 सॉरी वो थी क्लास 10th के बच्चे के लिए, जिसमें मैंने इंग्लिश का इम्पोर्टेंट बताया था और हिंदी का इम्पोर्टेंट बताया था। तो आज मैं क्लास 12th के लिए वीडियो लाई हूँ, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, मात्र अगर आप ये 15 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आप पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैं लिटरली बताऊं तो मैंने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तैयारी करी थी और मैंने मेन इन टॉपिक्स को देखा था 2 दिन पहले, और आप यकीन नहीं करोगे मेरे हिंदी में 12th में 96 नंबर थे गाइस। कैन यू इमेजिन। हाँ, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी तो हिंदी पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता था, तो मैंने बस 2 दिन पहले वो भी थोड़ा बहुत करके स्टडी करी थी। तो उसमें भी मेरे 96 मार्क्स थे। तो मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे मैंने क्या क्या पढ़ा था जिससे मेरे 96 मार्क्स आए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप भी समझ जाओगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज सिर्फ मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, कल की वीडियोस में उन टॉपिक को मैं और भी अच्छे से डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं वो 15 टॉपिक कौन से हैं जिससे आप भी इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल गई, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर देना और कमेंट कर देना यार, और क्या। और हाँ, एक बात और जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण जीवन परिचय गद्य में। तो अगर आप मतलब आपने मान लीजिए कुछ भी तैयारी नहीं करी तो आपको जीवन परिचय तो पढ़ के जाना ही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करते हो तो यार ऐसा तो नहीं है आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं होता। वैसे अगर वैसे कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा बहुत अभी आपके पास टाइम है, आप इतना पढ़ सकते हो। तो आपको जीवन परिचय याद करना होगा गद्य में, जो लेखक लिखते हैं हमारे, वो 5 नंबर में आएगा हमारा। और जीवन परिचय भी काव्य में, वो भी 5 नंबर में आएगा। और कौन कौन सी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो 10 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए। और एक महत्वपूर्ण निबंध। दोस्तों कुछ भी हो जाए आप निबंध स्किप मत करना। हिंदी का पेपर इतना बड़ा होता है कि बच्चा नहीं लिख पाता, मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है हिंदी में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और राइटिंग भी अच्छी है तो आप तभी पेपर कंप्लीट कर सकते हो, वो भी अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो तो। अदरवाइज आप पासिंग मार्क्स चाहते हो तो आप बस जो बड़े बड़े टॉपिक है उनको जल्दी जल्दी निपटा देना। वैसे अच्छी राइटिंग प्लस स्पीड तेज़, ऐसा बहुत कम होता है, पर आप लोग कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो। तो हाँ, हम टॉपिक पर आते हैं अपने। तो जीवन परिचय गद्य में और जीवन परिचय काव्य में दोनों 5-5 नंबर के आएंगे। अगला टॉपिक है हमारा जीवन वो महत्वपूर्ण निबंध। निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, ये भी पूरे 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर आप सोच सकते हो ना कितने होते हैं। 33 हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं और 9 नंबर उसमें बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये रोल 9 नंबर रोल नंबर बोल रही मैं। तो ये हमारे 19 नंबर यहाँ से हो गए। अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो आप इतने नंबर तो अचीव ही कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कहानी। कहानी भी दोस्तों 5 नंबर की आती है, 5 नंबर। तो 5 नंबर भी बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। कहानी अगर आप अच्छे से लिखो तो आप लिख सकते हो। कहानी हमारी इसमें हमें उद्देश्य और उद्देश्य लिखना होता है, सारांश। तो कहानी के भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ 2 कहानियाँ, जिसमें मैं बता दूंगी आपको कल की वीडियो में कौन कौन सी कहानी इम्पोर्टेंट है। तो आप कहानी भी देख लीजिएगा। तो हमारे 4 बड़े बड़े टॉपिक ये हो गए। कहानी को भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बड़े बड़े टॉपिक। अगर आपकी स्पीड हल्की है तो आप एक काम करना, आप सबसे पहले ना बड़े बड़े टॉपिक से स्टार्ट करना। वैसे तो एग्जामिनर चाहता है कि उसे सीरियल वाइज मिले, क्योंकि उसको आसानी होती है, उनको आसानी होती है चेक करने में। बट अगर आपकी स्पीड वो है तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़ कर आइएगा। आप चाहें तो बड़े बड़े टॉपिक पहले कर दीजिएगा, उससे कोई नहीं होता। एग्जामिनर अगर चिढ़ गया तो 1-2 नंबर काट सकता है, बट इतने नहीं काटता एग्जामिनर। तो चलिए आगे मैं आप बताती हूँ आपको अगला टॉपिक कौन सा है। तो अगला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। दोस्तों गद्यांश भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरे 10 नंबर का आता है। कैन यू इमेजिन, 10 नंबर। और महत्वपूर्ण पद्यांश भी, तो ये भी पूरे 10 नंबर का आता है। तो 10 और 10 20 ये। तो आप देख लो अब तक ये जितने भी मैंने आपको बता रही हूँ ये सारे हाईएस्ट मार्क्स के ही हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर आप
अच्छे से तैयारी करो तो इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमारा गद्यांश और काव्यांश बनकर आ सकता है। तो आप इतना भी ध्यान में रखिएगा जितना मैंने आपको बताया फिलहाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, सॉरी अगली वीडियो में कह रही हूँ, आपको आगे बताती हूँ कि अगला कौन सा टॉपिक है जो भी हाईएस्ट मार्क रखता है। खंड काव्य। तो खंड काव्य भी दोस्तों ये हमारे जिले के अनुसार होता है, मतलब हर जिले में खंड काव्य अलग अलग होता है। आप अपने टीचर से एक बार पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य है। हमारे यहाँ जितना मुझे याद है शायद मुक्ति यज्ञ था, और आप पूछ लीजिएगा एक बार अपने टीचर से कि कौन सा खंड काव्य। तो दोस्तों खंड काव्य भी पूरा 5 नंबर का होता है। तो आप देख लीजिए अब तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं सारे 5 5 9 5 10 10 5, मतलब सारे ही बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए आगे बताती हूँ मैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। यस, एज यू कैन सी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश। दोस्तों ये पूरे 7 नंबर का आता है। तो देख लीजिए ये जीवन परिचय से ज़्यादा आता है, बल्कि कहानी से भी ज़्यादा इसके मार्क्स हैं, खंड काव्य से भी। तो संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश ये दोनों भी 7-7 नंबर के आते हैं। तो 14 नंबर ये हो गए आपके। तो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है संस्कृत में भी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, देखते रहिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए अब तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं ये सारे ज़्यादा मार्क्स के ही हैं, बहुत ज़्यादा 7 7। तो आप देखते रहिए, मैं आपको कल की वीडियोस में और अच्छे से इसको डिफाइन कर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट और रह गए हैं टॉपिक। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2-2 नंबर के आते हैं। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ भी लोगे ना तो आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। मैं रस पर अलग वीडियो बनाऊंगी, छंद पर और अलंकार पर, तीनों पर अलग अलग वीडियो आएगी, क्योंकि मैं उसमें उनको अच्छे से डिफाइन करूंगी। और जितने भी टाइप के आपके कोर्स में हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं उस वीडियो में बताऊंगी। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अब लगातार आएगी दोस्तों, अब कोई इसमें वो नहीं होगा गैप। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा प्लीज़। तो बताती हूँ मैं आपको अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पत्र लेखन। दोस्तों पत्र लेखन भी हमारा पूरा 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर भी बहुत होते हैं, देखिए 2 2 4 और ये 6 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे हैं। तो आप देखते आ रहे हो ना, अब तक मैंने जितने भी टॉपिक बताए सारे हाई मार्क्स के हैं, बस यहाँ ये 2 2 के हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों को वो करोगे तो ये भी पूरे 6 नंबर के करते हैं। तो पत्र लेखन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्र लेखन भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से किस किस टाइप के आते हैं 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, मैं बता दूंगी आपको। और अगला टॉपिक देखते हैं चलिए। हाँ तो सॉरी वो एक्चुअली ना गेस्ट आ गए थे, तो वीडियो वैसे तो मैंने रोक दी थी, आई होप सो कि कोई ग्लिच नहीं हुआ होगा। तो हाँ अगला हमारा टॉपिक है अगला हमारा टॉपिक है महत्व आपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश ये आपको पढ़ा नहीं जाएगा, मतलब आपको यहाँ अलग ही, आप जब मतलब एग्जाम में देखोगे ना, आपने वो कभी पढ़ा नहीं होगा, बट इतना हार्ड नहीं होगा कि आप उसको पढ़ के कर नहीं सकते। आपको उसको एक बार पढ़ना होगा, फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर दोगे। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, और हाँ एक बात और, इसमें आप संदर्भ वगैरह तो लिखोगे नहीं, है ना, क्योंकि ना आपको ये पता होगा कि वो कौन से चैप्टर से और क्या किस लेखक ने लिखा है। तो उसमें संदर्भ का कोई रोल नहीं रहेगा, बस कुछ क्वेश्चन होंगे इसके नीचे जिनका आपको आंसर उस पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। और अगली जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न गद्य व काव्य में। तो ये आपको जो हिंदी साहित्य होगा ना, तो ये उससे ही रिलेटेड आएंगे, लाइक आपके चैप्टर से या आपके राइटर से उससे रिलेटेड। तो पूरे 10 नंबर के आएंगे, 5 के गद्य में, 5 के काव्य में। तो देखिए मैंने अब तक आपको जितना भी बताया ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी इसमें 2-2 नंबर के कुछ टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक हैं जो अभी मैंने बताए नहीं है। मैंने सोचा पहले आपको बड़े बड़े टॉपिक बता देती हूँ। और ये 2-2 नंबर के मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हर बार आते हैं और आएंगे। ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए ना, सारे फिक्स टॉपिक हैं, और आप मैं 100% श्योर हूँ कि ये आएंगे ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन सबको बता दूँगी कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहानी, कौन सा संस्कृत गद्यांश और रस छंद अलंकार के बारे में भी। इन तीनों पर अलग अलग वीडियो आएगी, पर उससे पहले इन पर वीडियो आएगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर से वही लाइन बोल रही हूँ मैं, आई नो आप बोर हो गए होगे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि आप भी एग्ज़ाम में कम से कम समय में अच्छे नंबर ला सको, जस्ट लाइक मी। मतलब मेरे पास हिंदी में अच्छे थे,
और बाकी सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक थे, पर हिंदी में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे 96 नंबर आएंगे सिर्फ 2 दिन की प्रेपरेशन में। तो मैंने सिर्फ 2 दिन तैयारी करी थी और मेरे 96 नंबर आए थे। तो ओके, क्या बात करने लगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर कर दीजिएगा।